ये कल हमने आपको बताया था लुप्त मोम तकनीक मूर्ति को बनाने की। मंदिरों के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। धीरे धीरे समय के साथ साथ जहाँ मंदिर बनाए जाते थे उसके आसपास दर्शनार्थियों और तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मंदिर के आसपास धीरे धीरे जो है बसते चले गए और मंदिर नगरों का विकास हुआ। पूरा नगर बन गया आसपास में। जैसे मध्य प्रदेश में स्वामिन भिलसा या विदिशा और गुजरात में सोमनाथ, तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मदुरै और आंध्र प्रदेश में तिरुपति बहुत फेमस मंदिर हैं। आज भी बहुत बड़े मंदिर हैं, बहुत लोग जाते हैं। इनके तीर्थ स्थल धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। वृंदावन उत्तर प्रदेश और तिरुवन्नमलाई तमिलनाडु ऐसे नगरों के दो उदाहरण हैं। राजस्थान में अजमेर जो चौहान राजाओं की राजधानी था, बाद में मुगलों के शासन का सूबा बन गया। यहाँ पर संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी है। अजमेर के पास ही पुष्पक सरोवर है जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है और लोग वहाँ पर जाते हैं। छोटे नगरों का संजाल। छोटे नगरों के पास बड़े बड़े गांव हुआ करते थे और वहाँ पर एक मंडपिका यानी कि जिसे बाद में मंडी कहा जाने लगती थी। उसमें गांव के लोग अपनी उपज बेचने के लिए आते थे, अपनी फसल बेचने के लिए। और ऐसी गलियां होती थी जहां दुकानें एवं बाज़ार थे जिन्हें हट, बाद में उसका नाम हाट हो गया, कहा जाता था। इसमें शिल्पियों जैसे कुम्हारों, तेलियों, शक्कर बनाने वालों, ताड़ी बनाने वालों, सुनारों, लोहारों, पत्थर तोड़ने वालों के अलग अलग बाज़ार होते थे। व्यापारी नगर नगर घूमकर क्रय विक्रय किया करते थे और घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान सुपारी, काली मिर्च जैसे मसाले बिकते थे। ये नगर के बाज़ार का चित्र है। आमतौर पर कोई सामंत यानी परवर्ती काल का जमींदार इन नगरों में किलेबंदी करके महल बना लेता था। चित्र 3, लकड़ी पर नक्काशी करता हुआ कारीगर। राजस्थान से एक 10वीं शताब्दी के अभिलेख का सारांश है जिसमें बताया गया है कि उस समय शक्कर, गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल और कपड़े पर भी कर लगाए जाते थे। इसके अलावा धातु की चीज़ें बेचने वालों, तेल, पशु चारे, अनाज के बोरों पर भी कर लगाए जाते थे। इनमें से कुछ वस्तु के रूप में और कुछ नकद रूप में वसूले जाते थे। कर जिसे टैक्स बोलते हैं, आजकल के समय में भी लोगों को देना पड़ता है। बड़े और छोटे व्यापारी। घोड़ों के व्यापारी अपने संघ बनाते थे और वह मुखिया, उनका जो मुखिया होता था, घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था। व्यापारियों को अनेक राज्यों, जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, जो कि असुरक्षा भी होती थी उनके लिए, रास्ते में कोई लूट ना ले। इस वजह से घोड़ों पर चलते थे और समूह बनाकर चलते थे, व्यापार संघ बनाकर। दक्षिण भारत में अनेक ऐसे संघ थे। इनमें प्रसिद्ध मणिग्रामम और नाना देशी नाम के दो व्यापार संघ थे जो दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। इनमें चेट्टियार और मारवाड़ी, ओसवाल जैसे समुदाय भी थे जो आगे चलकर देश के सबसे बेहतरीन प्रधान व्यापारी समूह बन गए। गुजरात व्यापारियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय थे। बहुत दूर दूर से, अफ्रीका से और चीन से आयात निर्यात चलता था। पश्चिमी तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी, सीरिया, ईसाई बस गए थे और मसाले, खास तौर पर काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे। भारत का सूती कपड़ा बहुत लुभावना होता था, इसलिए यूरोप के व्यापारी भारत की तरफ खींचे चले आते थे। आज इतना ही, शेष कल।